हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लेकर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो एक तो पीजीटी परीक्षा को लेकर है, 9 और 10 मई की जो परीक्षाएं हैं उनको लेकर है, और दूसरी अपडेट्स जो है होमगार्ड्स परीक्षा को लेकर है, होमगार्ड भर्ती को लेकर। साथ ही साथ दोस्तों उत्तराखंड तथा सीबीएसई के रिजल्ट को लेकर इसमें मेन अपडेट रहेगी दोस्तों। तो इसलिए बिना स्किप किए पूरे क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर 9 और 10 मई की जो परीक्षा है ये प्रयागराज के इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। 319 केंद्रों पर ये परीक्षा पीजीटी की होनी है। तो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी 2022 के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परीक्षा जनपद की सूचना जारी की है। और कौन कौन से जनपदों में परीक्षा होगी इसको हम आपको पूरा डिटेल देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जिसके लिए 17 जनपदों के 319 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, तो फिक्स यहाँ पर परीक्षा केंद्र किए गए हैं। और फरवरी 2022 में विज्ञापन जारी हुआ था इन पदों के लिए, और 4,64,605 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर आवेदन किया हुआ है। इस परीक्षा के को लेकर उत्तराखंड के अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया है दोस्तों, इसलिए अपडेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस परीक्षा के लिए 4 बार तिथि पहले निर्धारित की गई थी, लेकिन परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा सका था। इसके बाद आयोग में इसको लेकर आए नए अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने 20 जनवरी 2026 को हुई आयोग की बैठक में पीजीटी परीक्षा की तिथि 9 और 10 मई को निर्धारित की थी। और इसी डेट पे उत्तराखंड की परीक्षा भी है 9 और 10 मई को। उत्तराखंड के अंतर्गत फिजिक्स और साथ ही साथ यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। तो ये यहाँ पर परीक्षा तिथि निर्धारित की गई थी। इसके बाद परीक्षा आयोजन को लेकर तैयारियाँ की गई हैं। तो परीक्षा संबंधी अगर कोई विवरण आपको लेना है तो UPESSC UP.gov.in पर गुरुवार से देखा जा सकेगा, ये आपको इन्फॉर्म कर दिया गया है। और प्रवेश पत्र दोस्तों यहाँ पर 9 और 10 मई को पेपर है, तो यहाँ पर 6 मई से डाउनलोड किए जा सकेंगे। जबकि उत्तराखंड में जो है प्रवेश पत्र 29 मई से यहाँ पर 29 अप्रैल से डाउनलोड करने की बात कह दी गई है। तो यहाँ पर प्रवेश पत्र 6 मई से डाउनलोड किए जा सकेंगे। परीक्षा देवीपाटन मंडल को छोड़कर शेष 17 मंडल मुख्यालयों में यहाँ पर आयोजित की जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं इन पर हम बात करते हैं दोस्तों। इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर 29 अप्रैल की अपडेट है दोस्तों। यहाँ पर परीक्षा केंद्रों को और साथ ही कब परीक्षा होनी है, तो 319 परीक्षा केंद्रों पर पूर्वाह्न 9:30 से 11:30 तक पहला पेपर, और अपराह्न 2:30 से 4:30 तक ये आयोजित परीक्षाएं आयोजित होनी है। तो 2-2 घंटे का यहाँ पर 2 परीक्षाएं होनी है दोस्तों इसमें। और तिथिवार और विषयवार जो परीक्षाएं होनी है उसको हम बता देते हैं आपको। तो यहाँ पर दोस्तों 9 मई की जो परीक्षाएं हैं वो सब्जेक्ट कोड की बात करें तो फिजिक्स का होना है, बायोलॉजी का होना है, होम साइंस का होना है, हिस्ट्री का होना है, इकोनॉमिक्स का होना है। और साथ में सेकंड शिफ्ट में दोनों शिफ्ट के इसमें है, इंग्लिश है, एग्रीकल्चर है, कॉमर्स है, सोशियोलॉजी है। और 10 मई को होना है सिविक्स का, मैथमेटिक्स का, इकोनॉमिक्स का, संस्कृत, साइकोलॉजी और केमिस्ट्री, जियोग्राफी, हिंदी और आर्ट। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो फिजिक्स का पेपर यहाँ पर 9 मई को ही है, और जो कि उत्तराखंड में भी 9 मई को ही निर्धारित किया गया है। और 10 मई को दोस्तों यहाँ पर सिविक्स का पेपर है, आप देख सकते हैं 10 मई को यहाँ भी सिविक्स का पेपर ही रखा गया है। तो यानी कि अभ्यर्थियों के पास कुछ भी मौका नहीं है कि वो उत्तराखंड और यूपी के एग्ज़ाम्स को एक साथ दे सकें। तो ये कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो एक ही डेट में परीक्षाएं आयोजित की गई हैं दोनों स्टेट में। तो अभ्यर्थी इसीलिए असमंजस की स्थिति में थे। काफ़ी एफर्ट के बाद भी आयोग ने अभी तक इन अभ्यर्थियों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया है, और एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए हैं। शायद ये एग्ज़ाम अब कंप्लीट हो ही जाएगा। तो इस क्रम में अंतर्गत आवेदन करने अभ्यर्थियों को ये तदनुसार ये सूचित करना चाह रहे हैं कि जनपद परीक्षा परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना संबंधी विवरण आयोग की वेबसाइट पर 30 अप्रैल 2026 से जारी किया जाएगा, और संबंधित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से
होम पेज पर उपलब्ध लिंक में जाकर इसको ज़रूर देख सकते हैं। और 6 मई से दोस्तों यहाँ पर प्रवेश पत्र जारी किए जाएँगे, यानी कि परीक्षा से 3 दिन पहले ये प्रवेश पत्र आपको आयोग की वेबसाइट पर देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो अगर आप वैध प्रवेश पत्र लेके जाते हैं, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से जो प्रवेश पत्र आपने निकाला है, उसी को लेके आपने जाना है और किसी प्रकार के इनवैलिड एडमिट कार्ड पर आपको जो है अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी, ये यहाँ पर स्पष्ट किया है। तो यहाँ पर देखिए फिजिक्स का 9 मई को रखा गया है और सिविक्स का 10 मई को है, जो कि उत्तराखंड के साथ जो है मैचिंग करता है। ठीक है दोस्तों, इसी वजह से उत्तराखंड के अभ्यर्थी परेशान दिखे थे कि उन्होंने दोनों ओर आवेदन किया था और दोनों तरफ की तैयारियां वो कर रहे थे। साथ ही दोस्तों दूसरी अपडेट्स जो हमारे पास है वह है उत्तराखंड के अंतर्गत होम गार्ड की भर्ती को लेकर। ये 920 वैकेंसीज होम गार्ड्स की निकली हैं दोस्तों, और इसमें प्रदेश में होमगार्ड स्वयंसेवकों के 920 पदों पर सीधी भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय ने जिलावार आरक्षण और रिक्ति का विवरण यहाँ पर देते हुए भर्ती कैलेंडर फाइल कर दिया है। तो इसको फाइनल कर दिया गया है भर्ती कैलेंडर को, ठीक है दोस्तों। तो ये 920 पदों के लिए जो भर्ती होनी है इसका क्लैरिफिकेशन हो गया है। तो जो भी युवा अभ्यर्थी हैं उत्तराखंड के अंतर्गत वो इसके लिए अपनी तैयारी कर दें। मंगलवार को सभी जिला कमांडेंट को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं और जारी भर्ती कैलेंडर के अनुसार योग्य उम्मीदवार 22 मई 2026 तक अपना आवेदन जमा कर सकेंगे। तो 22 मई तक अपना आवेदन जमा करें और रोस्टर के मुताबिक प्रदेश भर में कुल 920 पदों पर भर्ती होनी है और इनमें सबसे अधिक 227 पद अकेले हरिद्वार जिले के अंतर्गत रखे गए हैं। तो हरिद्वार जिले में सबसे अधिक यहाँ पर होमगार्ड्स की भर्ती होने वाली है। इसके बाद नैनीताल में 155 और देहरादून में 152 पदों पर होमगार्ड्स की भर्ती होगी। साथ ही दोस्तों उधम सिंह नगर हो गया और यहाँ पर पौड़ी है, और पौड़ी में जो है 60 पद हैं, उधम सिंह नगर में 76 पद हैं, टिहरी में 57 पद हैं, उत्तरकाशी में 55 है, चमोली में 31 है, अल्मोड़ा में केवल 30 पद हैं और साथ ही रुद्रप्रयाग में केवल 24 पदों की ये भर्ती होनी है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी एक विशेष अपडेट्स है सभी युवाओं के लिए। तो इसको भी 1 मई को जारी होगी विज्ञप्ति और 6 जून से शुरू होगी शारीरिक मापजोग। तो ये 6 जून से इसमें फिजिकल होगा और 1 मई को इसकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आवेदन करने के बाद अभ्यर्थी बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे और इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। होमगार्ड विभाग 920 पदों पर ये भर्ती कराएगा, ठीक है। तो इसको जो है आवेदन आप अवश्य करें। साथ ही दोस्तों जो तीसरी अपडेट है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर काफ़ी सारे बच्चे परेशान हैं। तो सीबीएसई मई के तीसरे हफ्ते में घोषित कर सकता है रिजल्ट। तो मई के अंतिम सप्ताह में, सॉरी तीसरे सप्ताह में जो है यहाँ पर रिजल्ट घोषित होगा 12वीं का। तो काफ़ी डिले ये रिजल्ट हो रहा है। तो यहाँ पे नई दिल्ली से अपडेट है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा कि 12वीं के रिजल्ट मई के तीसरे सप्ताह में घोषित होने की उम्मीद है। तो अभी अभ्यर्थियों को काफ़ी वेट करना है, लगभग लगभग 15 से 20 दिन का इंतज़ार और करना है। तो उत्तराखंड के 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए अपडेट है, सीबीएसई के लिए सभी ऑल इंडिया के लिए होता है ये। तो सीबीएसई की 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में तकनीकी खामियां और देरी से संबंधित कुछ समाचार पोर्टल की रिपोर्टों को गलत करार देते हुए बुधवार को स्पष्ट किया गया कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के तहत, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मार्किंग प्रणाली को चेंज किया गया था इस बार, इसी वजह से सब कुछ डिले हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पर ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के तहत मूल्यांकन प्रक्रिया तय समय के अनुसार आगे बढ़ रही है और परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि छात्र मई के तीसरे सप्ताह में परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। नई प्रणाली में तकनीकी दिक्कतों को लेकर मीडिया रिपोर्टों में जो दावे किए गए वो वास्तविकता से बिल्कुल अलग हैं। उन्होंने कहा मूल्यांकन प्रक्रिया पिछले मूल्यांकन से भी बेहतर तरीके से चल रही है। तो परिणाम भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे दोस्तों, तो ये इसमें है। और यहाँ पर स्कूलों के लिए शिक्षकों की छठवीं परीक्षा सही, तो यहाँ पर ये अपडेट दी गई है। बट हमें मेन सीबीएसई के 12th के बच्चों की अपडेट देनी थी दोस्तों, तो वो आपको जो है
मई के तीसरे सप्ताह में यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ये भी एक फाइनल डेट नहीं है, बट उम्मीद की जा सकती है कि मई के तीसरे सप्ताह में आप तक रिजल्ट पहुँच सकें। तो दोस्तों ये थी हमारी अपडेट्स। आई होप आपको ये अपडेट्स अच्छी लगी होंगी, और अच्छी लगी तो एक तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहेंगी। और आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसके बाद अपने उन साथियों तो इसको ज़रूर शेयर कर दें जिनके लिए महत्वपूर्ण खबरें हैं, जैसे होमगार्ड्स भर्ती के लिए नए युवाओं के लिए को इसको शेयर कर दें अपने दोस्तों को। और साथ ही जिनका सीबीएसई रिजल्ट है, यानी कि जो 12th सीबीएसई वाले हैं, उन्हें भी आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें दोस्तों। और साथ ही जिनका यूपी में 9 और 10 मई का एग्ज़ाम है पीजीटी का, उन सभी तक इसको शेयर कर दें, जो भी साथी हमारे इसको देख पा रहे हैं। तो ज़रूर ऐसा कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं आपको नए अपडेट के साथ। जो भी अभ्यर्थी नए हैं हमारे चैनल पे, जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें दोस्तों, क्योंकि हम आपको सभी प्रकार के अपडेट्स अपने चैनल के माध्यम से डेली अपडेट्स कराते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।